श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तम अध्याय के 23वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्व नः। यस्मिन् दशविधा प्राणः, जिसमें 10 प्रकार के प्राण, इंद्रिय अर्थ त्रिवृत इंद्रियां, विषय त्रिवृत इंद्रिय 3 प्रकार के इंद्रियों के अधिदेवता, यतः वर्णाः, जिनसे सब वर्णों की उत्पत्ति त्वया ईरितः, आपने बतलाई, तद विभूति ही, उनकी विभूतियों का नह वदस्व, मुझसे वर्णन कीजिए। अर्थात विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, जिसमें 10 प्रकार के प्राण, इंद्रियां, विषय, 3 प्रकार के इंद्रियों के अधिदेवता, जिनसे सब वर्णों की उत्पत्ति आपने बतलाई है, उनकी विभूतियों का मुझसे वर्णन कीजिए। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्रा कृतय आसन्याभिरिदं ततम्। यत्र पुत्रैः च पौत्रैः च नप्तृभिः गोत्रजैः सह, कहते हैं यत्र पुत्रैः च पौत्रैः च नप्तृभिः गोत्रजैः सह, कहते जहां पुत्रों से, पौत्रों से, नातियों से, गोत्र में गोत्रजयी सह, गोत्र में उत्पन्न दूसरों के साथ, विचित्र नाना प्रकार की आकृत या आकार वाली प्रजा आसन उत्पन्न हुई, या भी इदम ततम, जिनसे यह संसार भर गया। जहां, अर्थात जहां पुत्रों से, पौत्रों से, नातियों से, गोत्रों से उत्पन्न के साथ नाना प्रकार की आकार वाली प्रजा उत्पन्न हुई, जिनसे यह संसार भर गया। प्रजापतीनां सपतिश्चक्लिप्ते, प्रजापतीनां सपतिश्चक्लिपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्। प्रजापतीनां सपति, प्रजापतियों के वे स्वामी ब्रह्मा जी ने, कान प्रजापतीन, किन प्रजापतियों की, किन प्रजापतियों को, सर्गांच, सर्ग को, मूल सृष्टि को, सर्ग को, अनुसर्गांच, अनुसर्ग यानी उससे पीछे की सृष्टि को, मन्वंतरादिपान, मन्वंतरों के स्वामी, मनून चक्लिपे, मनुओं को बनाया। अर्थात विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, प्रजापतियों के वे स्वामी ब्रह्मा जी ने किन प्रजापतियों को, सर्ग को अर्थात मूल सृष्टि को, अनुसर्गान, अनुसर्ग उससे पीछे की सृष्टि को, मनवंतरों के स्वामी मनुओं को बनाया, यह बताइए। एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका
भूमेर्मित्रात्मजा सते। मित्रात्मजो, हे मैत्रेय जी, एतेषाम अपि, इन मनुओं के भी, वंशांच, वंशों का, वंश अनुचरितानि च, और उन वंशों में हुए लोगों के चरितों का, भूमे ऊपर च, और भूमि के ऊपर, और अधा नीचे, ये लोका आसते, जो लोक हैं, भीतर लोक हैं। अर्थात विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, इन मनुओं के भी वंशों का, उन वंशों में हुए लोगों के चरितों का, भूमि के ऊपर और नीचे जो लोक हैं, उन लोक का भी, जो भी हैं, उनका भी वर्णन बताइए। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय, तिर्यङ् मानुषदेवानां सरीसृपपतॄणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम्। तेषां संस्थां च प्रमाणम वर्णय च, कहते हैं तेषाम, उनकी संस्था अर्थात स्थिति, च तथा प्रमाणम, प्रमाण यानी विस्तार, वर्णय वर्णन कीजिए। और भूर्लोकस्य, पृथ्वी लोक के, तिर्यक मानुष मनुष्य, देवानाम देवताओं का, सरीसृप सरीसृप सरकने वाले, पतत्रिणाम पक्षियों का, गार्भ जरायुज जरायुजों का, स्वेदज स्वेदजों का, द्विज अंडज अंडजों का, उद्भिदाम उद्भिजों का, सर्ग समूहम नह वद, सृष्टि का विस्तार मुझे बतलाइए। अर्थात विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, उनकी स्थिति तथा प्रमाण वर्णन कीजिए, और पृथ्वी लोक के तिर्यक मनुष्य देवताओं का, सरीसृप सरकने वाले पक्षियों का, जरायुजों का, स्वेदजों का, अंडजों का, उद्भिजों का, इन सब की सृष्टि का विस्तार मुझे बतलाइए। गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययास्त्रयम्, सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। विश्वस्य सर्ग स्थिति अप्यय, अर्थात विश्वस्य, विश्व की, सर्ग यानी सृष्टि, स्थिति स्थिति, अप्यय प्रलय का, आश्रयम आधार, गुणावतारः गुणों के आधार पर अवतार, सृजतः लेते, श्रीनिवासस्य भगवान विष्णु के उदार विक्रमम, उदार पराक्रम का व्याचक्ष वर्णन कीजिए। अर्थात कहते हैं, संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय का आधार, गुणों के आधार पर अवतार लेते भगवान विष्णु के उदार पराक्रम का भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः, ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्। रूपशील स्वभावतः, वेश आचरण तथा स्वभाव के भेद से, वर्णाश्रम विभागांच, वर्ण और आश्रमों का विभागों को भी कहें। ऋषि नाम जन्म कर्मादि, ऋषियों के जन्म कर्म आदि चरित, वेदस्य च विकर्षणम, और वेद का भी विभागीकरण, ये सब मुझे बतलाइए। अर्थात वेश आचरण तथा स्वभाव के भेद से वर्ण और आश्रमों का विभागों को भी, आश्रमों के विभागों को भी कहें। ऋषियों का जन्म कर्म आदि, उनका जो चरित्र है, और वेद का भी विभागीकरण, यह सब हम सुनना चाहते हैं, बताइए। यज्ञस्य च वितानानि, योगस्य च पथः प्रभो, नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य, तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्। हे प्रभो, यज्ञस्य च,
वितानानि, यज्ञों का भी विस्तार, वितान विस्तार, योगस्य च पथा, योग का भी मार्ग, नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य वा, निष्कर्मता निवृत्ति का तथा सांख्यस्य वा ज्ञान मार्ग, एवं भगवत स्मृतम, भगवान के द्वारा उपदिष्ट तंत्रम, पांचरात्र आगम का भी वर्णन कीजिए। अर्थात हे प्रभु, यज्ञों का भी विस्तार, योग का भी मार्ग, निष्कर्मता निवृत्ति का तथा ज्ञान का मार्ग, एवं भगवान के द्वारा उपदिष्ट पांचरात्र आगम का भी उपदेश कीजिए। पाखंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम, जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः। पाखंड पथ वैषम्यम, पाखंड मार्गों के कारण होने वाली विषमता, प्रतिलोम उच्च वर्ण की स्त्री में निम्न वर्ण के पुरुष से उत्पन्न लोगों के निवेशनम प्रकार, गुण कर्मजा जीवस्य, और गुणों और कर्म से होने वाली जीव की, यावती जितनी, याह च गतयः, और जो भी गतियां हैं वह सब मैं जानना चाहता हूँ। अर्थात पाखंड मार्गों के कारण होने वाली विषमता, उच्च वर्ण की स्त्री में निम्न वर्ण के पुरुष से उत्पन्न लोगों के प्रकार, गुणों और कर्म से होने वाली जीव की जितनी और जो भी गतियां हैं वह हम सुनना चाहते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्यविरोधतः, वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। पृथक धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, अलग अलग धर्म, धन, भोग और मोक्ष की प्राप्ति के अविरोधता, परस्पर अविरोधी, निमित्तानि साधन, वार्ताया दंडनीते च, वाणिज्य का, वार्ताया अर्थात वाणिज्य का, दंडनीते च दंड नीति की, तथा श्रुतस्य विधिम, शास्त्र श्रवण की विधि भी बतलाइए। अर्थात अलग अलग धर्म, धन, भोग, मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधन, वाणिज्य का, दंड नीति की तथा शास्त्र श्रवण की विधि भी बतलाइए। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च, ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिम्। श्राद्धस्य विधिम च, श्राद्ध की विधि को और ब्रह्मन, पितॄणाम सर्ग एवं पितरों की सृष्टि का भी, काल अवयव काल चक्र में, ग्रह नक्षत्र ताराणाम, ग्रह नक्षत्र तारों की समस्थिति स्थिति का भी वर्णन कीजिए। अर्थात श्राद्ध की विधि को और ब्रह्मन पितरों की सृष्टि का भी, काल चक्र में ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलम्, प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उक्तादपि, यश्च पुंस उक्तापदी। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलम्, प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। दानस्य च तपसः च, दानस्य च तपसः अपि, दान का तथा तपस्या का भी, यच्च इष्ट जो भी देवार्चन निमित्त निर्माण का, आपूर्तयो हो समाजोपयोगी निर्माण का फलम फल है, प्रवासस्थस्य यात्रा में रहने वाले का, यह धर्म जो धर्म है, यह च आपदी उत पुंसो, यह च जो भी आपत्ति में पड़े, पुंस पुरुष का धर्म है।
अर्थात दान का तथा तपस्या का भी, जो भी देवार्चन निमित्त निर्माण का, समाजोपयोगी निर्माण का फल है, यात्रा में रहने वाले का जो धर्म है, जो भी आपत्ति में पड़े पुरुष का धर्म है, वह भी हम उस धर्म को भी सुनना चाहते हैं। येन वा भगवांस्तुष्ये धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतदाख्याहि च नघ। हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी, वायेन धर्म योनि, अथवा तथा जिस साधन से धर्म योनि, धर्म के मूल कारण, भगवान जनार्दन तुष्येत संतुष्ट होते हैं, वह येषाम संप्रसीदति, अथवा जिन पर प्रसन्न होते हैं, एतच्चाख्या ही, यह भी वर्णन कीजिए। कहते हैं, हे निष्पाप मैत्रेय जी, जिस साधन से धर्म के मूल कारण भगवान जनार्दन संतुष्ट होते हैं, अथवा जिन पर प्रसन्न होते हैं, यह भी वर्णन कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय का यह 35वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।